आपको इसको शो करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, तो आप इसमें ट्रांसफर भी कर सकते हैं लेफ्ट और राइट में। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को उधर ले जा रहे हैं। 9π/8 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। 9/4 कॉमन आ रहा है, कितना आएगा साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2/3। 9π/8 इससे कैंसिल होगा तो π/2 हमको दिखाना है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3 की वैल्यू इसके इक्वल है। ये साइन इनवर्स 1/3 है। आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। कितना होगा, साइन इनवर्स x मीन्स 1/3 और √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये y है, √1 माइनस इसका स्क्वायर 8/9 प्लस y इट मीन्स 2√2/3 इंटू √1 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा साइन इनवर्स 1/3 इंटू 9 माइनस 8 1 और 9 है तो 1/3 आ जाएगा। 2√2/3 इंटू 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 को स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 1 प्लस 8/9 विच इज साइन इनवर्स 9/9। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 विच इज साइन इनवर्स साइन π/2। तो आंसर कितना आएगा इसका π/2, तो इसके एलएचएस के इक्वल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसको करने का एक मेथड और भी है, देखिए इससे भी कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, एक मेथड और है। 9π/8 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमने लिखा है। इक्वल्स टू जब पहले ट्रांसफर कर लिया तो यहाँ पर π/2 आ गया था, इज इक्वल्स टू था साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसमें आप इसको a मान लो, राइट। साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल्स टू a। तो साइन a की वैल्यू क्या होगी, 2√2/3। ट्राइंगल से 2√2 और ये 3, तो ये 1 आ जाएगा, 9 माइनस 8 अंडर रूट में। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ से cos a की वैल्यू अगर निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/3। a को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/3। देखो यहाँ पर ये भी a के इक्वल है और ये भी a के इक्वल है, तो साइन इनवर्स की वैल्यू cos के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/3 इस एक्सप्रेशन की जगह लिख सकते हैं। तो हमको मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/2 which is same as LHS। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करें बता रहा हूँ। देखो बेसिक्स फॉर्मूलेस पहले पता होने चाहिए, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा,
ये होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टैन इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स एक्स कितना होता है? सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन हमको एक प्रॉपर्टी और भी बतानी चाहिए। देखिए साइन इनवर्स, अगर साइन ऑफ एक्स है तो ये x के इक्वल होगा, लेकिन जो x की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करनी चाहिए। और अगर ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है तो इसी को हम इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x इसके इक्वल होगा x, जब x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करेगी, और इसको हम इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। टैन इनवर्स टैन ऑफ x क्या होगा? x के इक्वल x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करनी चाहिए, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। बाकी जो फंक्शंस हैं इनवर्स में वो कन्वर्टेबल हैं, कॉस होगा तो साइन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो अदर फंक्शंस की हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम उन फंक्शंस को इन फंक्शंस में कन्वर्ट करके फाइंड कर लेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो पहले लिखी हुई थी और इसके बाद ये पता होनी चाहिए। मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन भी किया हुआ है अपने, ऐसा क्यों होता है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां से लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स माइनस हाफ है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। रीजन क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या था? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर 1/2 है साइन इनवर्स, साइन 1/2 मीन्स 30 डिग्री पाई बाई 6। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, पाई बाई 6, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे। ये इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू होगी। इंटरवल में चेक और हमेशा करके देखेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। इसकी आपको क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है? cos इनवर्स cos 30 डिग्री पाई बाई 6। और ये प्रिंसिपल वैल्यू कब होगी? जब ये 0 से पाई के बीच में लाई करे, तो ये वैल्यू 0 और पाई के बीच में, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे करते हैं। कॉसेक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और देखो हमें मालूम है कि साइन इनवर्स x होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। इस रिजल्ट को हम यूज करके पहले इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, साइन इनवर्स 1/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो साइन इनवर्स साइन
30 डिग्री, और ये जो वैल्यू निकल कर आई है जैसे x की -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो होगा π/6। π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसके आगे भी बता रहा हूं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ है tan इनवर्स -√3। तो आपको मालूम है कि tan इनवर्स -x क्या होता है? -tan इनवर्स x। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स -√3। अब इसको वैल्यू कब होगी √3? 60 डिग्री पर, तो tan π/3। अब ये π/3 कब होगा? अगर x की वैल्यू -π/2 से इंक्लूडेड नहीं है, π/2 के बीच में लाई करे, वो लाई कर रहा है इसी इंटरवल में, x यहाँ पर ये, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो -π/3 हो जाएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है cos इनवर्स -½ तो इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। रीजन क्या था? cos इनवर्स -x को लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ऐसा जब यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस cos, ये वैल्यू कब होगी? 60 डिग्री पे, तो cos इनवर्स cos π/3। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो है x की वैल्यू अगर 0 और पाई के बीच में हो तो वो x लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ रही है, इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3, जिस 2π/3। तो इस एक्सप्रेशन की प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू सॉल्व करनी है। tan इनवर्स 1, तो इसको क्या लिखेंगे? tan इनवर्स tan π/4। cos को क्या लिखेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। इसको क्या लिखेंगे? sin इनवर्स -x, तो माइनस sin इनवर्स 1/2। 1 को तो डायरेक्ट लिखेंगे तो ये π/4 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है। तो π/4 लिख दो, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 है, ये वैल्यू कब होगी? 60 डिग्री पे, तो cos इनवर्स cos π/3 लिखेंगे। और sin 1/2 कब होगी? sin 30 पे, तो sin इनवर्स sin π/6 लिखेंगे इसको। तो ये वैल्यू आके क्या हो जाएगी? π/4 प्लस पाई माइनस π/3, ये 0 और पाई के बीच में है, -π/2 और π/2 के बीच में है, -π/6। तो इसको सॉल्व कर लो। इन सभी का एलसीएम 12 आ जाएगा। 3π 12π 4π -2π, तो 15 - 6 9π/12 और 3 3 3 4 3π/4, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप उसमें केवल 2 प्रॉपर्टीज को चेक करिए और आंसर आपका आ जाएगा। एक और देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे अभी। tan इनवर्स √3, इसको cos में लिख सकते हैं, cos इनवर्स -2। रीजन क्या है?
कि cos इनवर्स x होता है sec इनवर्स 1/x और sec इनवर्स x क्या होता है cos इनवर्स 1/x। इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो यहाँ पर tan इनवर्स tan 60 डिग्री π/3। अब यहाँ पर क्या है cos इनवर्स माइनस x, तो क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2।